अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चित् सत्तमा इह मंत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावर्ते क्वचित् भुवा। अस्ति है यज्ञपति समस्त यज्ञों का भोक्ता नाम नामा केशांचित कुछ के मत से अर्ह सत्तमा। हे मानिए यह श्लोक में अमृत मृत्यु बच्चा भी लक्ष्यन्ते दृष्टिगोचर है। ज्योत्स्नावर्त्य शक्तिमान सुंदर क्वचित कहीं कहीं भुवा शरीर। मान्य देवियों तथा सज्जनों, कौन कह रहा है? महाराज। शास्त्रों के प्रमाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्य के अनुसार पुरस्कृत कर सके। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान के ऊपर घोषित। पृथु महाराज का अपने राज्य में, अब यहाँ पे ना ज्यादातर ये चूंकि राजा वाला लीला है ना, राजा वाला राजा के गुणों पे ज्यादा फोकस किया। भागवतम में से अलग अलग जगह अलग अलग सेक्शन है। कहीं पे राजा के धर्म का वर्णन, कहीं पे प्रजा का, कहीं पे पति पत्नी कैसा होना चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, भक्तों के आपस में भी ये सब चीजों का अलग अलग बताया गया है। तो यहाँ पे राजा के बारे में ज्यादा आ रहा है, तो उतना अभी हम लोगों को आइडिया नहीं है। तो उतना जो लोग यहाँ पे, जो लोग मैनेजर हैं, बॉस हैं या मंत्री हैं, उन लोगों को इनसे सीखना चाहिए यहाँ पे इस लोगों से, कि उनको अपने से नीचे वालों का कैसे जो है ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, जो लोग किसी राजा यहाँ पे भी ऐसे मान सकते हैं कि आप किसी उत्तरदायी पोस्ट पे जो बैठा है वो व्यक्ति, तो चूंकि पृथु महाराज का अपने राज्य में शासन करने का एकमात्र उद्देश्य अपनी प्रजा को ईश्वर चेतना के पथ पर बनाना। तो पृथु महाराज का एकमात्र क्या है कि सब लोग भगवान के भक्त बने। तो चूंकि यज्ञशाला में विशाल सभा एकत्र थी अतः वहां विभिन्न प्रकार के लोग उपस्थित थे, किंतु उनकी अभिरुचि उन लोगों से बात नहीं करने में थी जो नास्तिक नहीं। पृथु महाराज किसको एड्रेस कर रहे हैं? जो लोग नास्तिक नहीं, जो नास्तिक है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। पिछले श्लोक पर हुआ हो सकते हैं बैठे, तो पिछले श्लोक में बताया जा चुका है कि पृथु महाराज ने नागरिकों को अधोक्षत किया था, कृष्ण मानवाय की सलाह दी। तो क्या सलाह दे रहे हैं प्रजा को? कृष्ण की भक्ति करो। और इस श्लोक में वे शास्त्रों का प्रमाण विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उनका पिता कट्टर नास्तिक था, पृथु महाराज के पिता, आपको याद होगा वेण की कहानी आई, तो नास्तिक था, जो वेदों में वर्णित आदेशों का पालन नहीं करता था और जिसने समस्त यज्ञों को रोक रखा था, जिससे सारे ब्राह्मण रुष्ट हो गए थे और उसको न केवल सिंहासन से गिरा दिया था बल्कि साथ देकर मार डाला था। आपको याद होगा, क्यों नहीं मान रहा था? उसने क्या आदेश दिया था? पृथु महाराज आदेश दे रहे प्रजा को कि सब कृष्ण की भक्ति करो। उनके पिता वेण ने क्या आदेश दिया था? कोई वैदिक नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ मत करो, कोई भक्ति मत करो, सब बंद करो। ऐसे बोलो, जो अगर करना है तो मेरा करो, ऐसे बोलो। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ। ठीक है, तो ब्राह्मण लोग बड़े गुस्सा हुए थे, उन्होंने उसको राज्य से, राजा के पद से भी हटा दिया था और उसको शाप देके मार भी डाला था। ठीक है, तो नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। वे दैनंदिन जीवन में रोज रोज जो भी घटनाएं घटती हैं भौतिक व्यवस्था तो दैवीय के कारण ही हुई मानते हैं। नास्तिक लोग प्रकृति तथा पुरुष के संयोग के ईश्वर सांख्य दर्शन में विश्वास करते हैं। वे केवल पदार्थ को मानते हैं और उनकी यह धारणा है कि मिश्रण की परिस्थिति में प्राण का उदय होता है, जो पुरुष रूप में प्रकट होता है। फिर पदार्थ तथा प्राण के संयोग से अनेक प्रकार की सृष्टियां होती हैं। नास्तिक लोग वेदों के आदेशों को भी नहीं मानते। ठीक है, उनके अनुसार सभी वैदिक आदेश मात्र ऐसे सिद्धांत है जिनका जीवन में कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। लोगों को लगता है गीता भागवत का जीवन में क्या उपयोग है? कोई उपयोग नहीं है ना, क्योंकि वो लोग नास्तिक हैं, इसलिए उनको नहीं लगता कि कुछ उपयोग है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी महाराज ने सुझाव रखा कि आस्तिक लोग नास्तिकों के विचारों का ठोस खंडन इस आधार पर करेंगे कि श्रेष्ठ बुद्धि की व्यवस्था के बिना अनेक प्रकार की सृष्टियां संभव नहीं है। क्योंकि अगर कोई क्रिएटर नहीं है, कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस नहीं है, तो कैसे सब सृष्टि बन गई? तो नास्तिक लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विभिन्न सृष्टियां संयोगवश हुई, चांस, बाई चांस हो गया। सब बाई चांस ऐसे कैसे हो? है ना, कोई ना कोई बनाने वाला तो होगा। आप कोई एक बढ़िया चीज अगर देखते हो तो किसी ने बनाया है। तो इस संसार तो इतना बढ़िया है, सृष्टि सब कुछ बढ़िया चलता है, इतना बड़ा सिस्टम है, तो किसने बनाया? किसी ने बनाया हो ना, तो अपने आप नहीं आता। ठीक है,
तो किंतु आस्तिक लोग वेदों के आदेशों पर विश्वास करने के कारण वेदों के नियमों के हिसाब से ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आस्तिक लोग तो वेदों को मानते हैं, तो वेदों के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। नास्तिक लोग नहीं लेते क्योंकि वेदों को नहीं मानते। तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि सारी की सारी वर्णाश्रम व्यवस्था किस लिए है? भगवान को प्रसन्न करने। ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यों तथा शूद्रों इत्यादि ब्रह्मचारियों, गृहस्थों, वानप्रस्थों, सन्यासियों के कर्तव्यों के पालन हेतु बनाए गए विधि विधान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बने हैं। जो कुछ भी नियम बनाया गया है वो सब किस लिए बनाया गया है? ताकि लोग आसानी से भगवान कृष्ण की भक्ति करें और उनको प्रसन्न करें। यद्यपि संप्रति तथाकथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों ने मूल संस्कृति खो दी है, तो भी वे जन्म अधिकार से अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र होने का दावा करते हैं। पर ये लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वे सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भगवान विष्णु की पूजा के लिए हैं। शंकराचार्य ने जो घातक मायावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ईश्वर निराकार है, वह वेदों के आदेशों से मेल नहीं खाता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी चिंतकों को भगवान के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराधी बताया है। वैदिक प्रणाली के अनुसार जो वेदों की आज्ञा नहीं मानता वो क्या है? नास्तिक है। ऐसा नहीं मानना जी भगवान में मानता नहीं, जो वेद को नहीं मानता, शास्त्र को नहीं मानता, वो नास्तिक, पक्का नास्तिक। जब भगवान बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का उपदेश दिया तो उन्हें वेदों के प्रमाण को बाध्य होकर इनकार करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वेद अनुयायियों ने उन्हें नास्तिक मान लिया। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बौद्ध दर्शन के अनुयायियों को नास्तिक बताया क्योंकि वे वेदों के प्रमाण का निषेध करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य मतानुयायियों को बौद्धों से अधिक घातक मानते हैं। बौद्ध लोग खतरनाक है, महाप्रभु ने बोला, नास्तिक है वो लोग। क्यों नास्तिक? क्योंकि वो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते। किंतु जो शंकराचार्य के फॉलोवर है वो तो बुद्ध के फॉलोवर से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वे छल पूर्वक वेदों के प्रमाण को स्थापित करना चाहते हैं, किंतु वास्तव में वे बौद्धों के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा फिलोसफिकल है, पर शंकराचार्य ने मायावाद का फिलॉसफी दिया, बुद्ध ने नास्तिकतावाद दिया, जो ये वेद वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो मायावाद वाला सबसे खतरनाक है। ठीक है, किंतु वास्तव में वे बौद्धों के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं। शंकरवादी दर्शन को कह सिद्धांत है कि हमें ईश्वर का स्वरूप कल्पित करना होता है, जो सत्ता के निश्चित नास्तिकों वो लोग कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, काल्पनिक है सब। मायावादी लोग, नास्तिकों तथा मायावादियों द्वारा इस प्रकार से दार्शनिक सिद्धांत बनाने के बावजूद कृष्ण भावना में भगवत गीता में दिए गए आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, क्योंकि भगवत गीता को वैदिक शास्त्र का सार माना जाता है। भगवत गीता में कहा गया है, यथा प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं तथम स्वकर्मणा तभ्यर्च्य सिद्धि मित्यति मानवा। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है और जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूछ कर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो कुछ चाहिए भगवान से मिल जाएगा। इससे सूचित होता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु का मूल होते हैं, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, जन्माद्यस्य पितः। तो स्वयं भगवान ने भी भगवत गीता में पुष्टि की है, हम सर्वस्व प्रभु, मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूँ। भगवान समस्त बुद्धों का मूल स्रोत है और उसी के साथ परमात्मा रूप में सारी सृष्टि में फैले हुए हैं। अतः परम सत्य तो कौन है? भगवान। और हर एक जीव अपना कर्तव्य करते हुए भगवान को प्रसन्न रखने के लिए स्वकर्मणा तथ्य। तो अपना जीवन किस लिए है? अपना जीवन है कि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। इसलिए मनुष्य जन्म को महान माना गया है। महाराजा पृथु इस सूत्र को जनता के बीच में प्रसारित करना चाहते थे। ठीक है, तो मानव सभ्यता की सबसे बड़ी महानता क्या है कि मनुष्य को विभिन्न वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगा रहकर इनके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरिघोषणम। नित्य नियत कर्तव्य को पूरा करते हुए यदि कोई भगवान को केवल प्रसन्न कर लेता है तो वह जीवन में सफल होता है। जिसका जो काम है अपना करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो अपना पढ़ाई करते रहे,
कोई जॉब करते हैं तो अपना जॉब करते रहे, कोई घर में रहते हैं घर में रहते रहे, जो जो काम करता है वो अपना करता रहे, और जिसका जैसा गुण है वैसे अपने गुण और अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन काम अपना करते रहिए, पर इतना सोचिए कि इसलिए करना है समसिद्धिर हरितोषणम, हरि की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसका ज्वलंत उदाहरण है अर्जुन। वो क्षत्रिय था, उसका कर्तव्य लड़ना था, उसने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए परमेश्वर को तुष्ट किया। क्षत्रिय होने का अर्थ लड़ना चाहिए, लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने फायदे नहीं। किसके लिए लड़ाई लड़ी? कृष्ण के लिए। भगवान कहते हैं कि काम किसके लिए करो? मेरे लिए करो, जो करना है करिष्ये मद अर्पणम, मुझे अर्पण करते हुए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। और इसलिए अर्जुन का क्या हुआ? परिपूर्ण सिद्ध हो गया, अतः वह परिपूर्ण हो गया, सिद्ध हो गया। हर एक को इसी नियम का पालन करना चाहिए। जो नास्तिक ऐसा नहीं करते उनकी भर्त्सना भगवत गीता में इस प्रकार की गई है, तानम दुष्टा पुराण संसारेशु नराधमा। नराधमा माने होता है संसार में सबसे गिरा हुआ आदमी, नरा अधम, नरों में सबसे गिरा हुआ आदमी। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति ईश्वर से द्वेष रखते हैं वे अत्यंत अधम तथा अत्यधिक उपद्रवी मनुष्य होते हैं। परमेश्वर के विधि विधानों के अंतर्गत ऐसे उपद्रवी मनुष्यों को संसार के गहनतम भाग में डाल दिया जाता है और वे असुरों से या नास्तिकों से जन्म लेते हैं। जन्म जन्मांतर ऐसे असुर और भी नीचे जाते रहते हैं और अंत में बाघों में अन्य हिंसक पशुओं की ओर जाते हैं। इस प्रकार लाखों वर्षों तक कृष्ण ज्ञान के बिना अंधकार में रहना होता है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जो लोग इस तरीके से नास्तिक लोग हैं और भगवान से द्वेष रखते हैं, भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, उनका बड़ा खराब काम होने वाला है ना। परमेश्वर के, भगवान के, कृष्ण के जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, उनके नियमों के अनुसार इन ऐसे लोग जो भगवान से ईर्ष्या रखते हैं उनको अंधेरों में डाल दिया जाता है और असुरों से या नास्तिकों से जन्म लेते हैं। ये लोग बाद में, ये वो लोग हैं जिनका जन्म कहाँ से होता है? असुरों या नास्तिकों। ठीक है, और ये लोग इस तरह से नीचे जाते रहते हैं और बाद में फिर कोई जानवर वानवर बन के फिर उससे में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उन्हें लाखों वर्षों तक कृष्ण ज्ञान के बिना अंधकार में रहना पड़ता है। भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं, कहलाते हैं। भगवान का एक नाम क्या है? पुरुषोत्तम। वे अन्य जीवों की ही तरह होते हैं क्योंकि समस्त जीवों में श्रेष्ठ होते हैं और उनके नायक होते हैं। समस्त पुरुषों में पुरुषोत्तम, इसका उल्लेख वेदों में भी हुआ है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम, वे समस्त नित्यों के प्रधान, समस्त जीवात्माओं के प्रधान और पूर्ण है। उन्हें जीवों के मामले में हस्तक्षेप करके कोई लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु सबों के पालक होने के कारण उन्हें अधिकार है ऐसे स्तर लाए कि सभी जीव सुखी रहे। पिता चाहता है कि उसके सभी पुत्र उसके निर्देशन में सुखी हों। इसी प्रकार भगवान कृष्ण या परमात्मा को अधिकार है कि वे सभी जीवों को सुखी देखें। जैसे पिता अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, कृष्ण सभी को सुखी देखना चाहते हैं। इस संसार में रहते हुए किसी के लिए सुखी रहने की संभावना नहीं है। पिता तथा पुत्र तो नित्य है, किंतु जीवात्मा आनंद तथा ज्ञान से शाश्वत जीवन के पद को प्राप्त नहीं करता तो उसके सुख का प्रश्न ही नहीं होता। किंतु उन्हें अधिकार है कि अच्छा तथा बुरों में विभेद करें। यदि पुरुषोत्तम को सामान्य जीवन से कोई लाभ नहीं उठाना होता, सही मार्ग यही होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म किए जाएं, जैसा कि हम बता चुके हैं। स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, ये लाइन कई बार आ गई है तो हमें याद कर लेना चाहिए। संसिद्धिर हरितोषणम, तो जीवात्मा चाहे जो भी कर्म करे, किंतु उसे यदि उसे सिद्धि चाहिए तो भगवान को प्रसन्न करना होगा। अतः जो उन्हें प्रसन्न कर लेता है उसे जीवन की अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं और जो अप्रसन्न रखता है वह अवांछित स्थिति में पड़ा रहता है। इसलिए ये निष्कर्ष निकला कि दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक संसारी कर्म और एक यज्ञार्थ। माने एक कर्म होते हैं जो संसारी होते हैं और एक होते हैं जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। तो जो कर्म यज्ञ के लिए नहीं होता वो क्या करता है? हमें बंधन का कारण बनता है, हमको बांधता है संसार में,
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। ठीक है, विष्णु के प्रसन्नता के अलावा, कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा, विष्णु की प्रसन्नता के अलावा अगर कोई काम करता है, पहले तो करना नहीं चाहिए। कैसा काम करना चाहिए? जो विष्णु के लिए है, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वही काम करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये कर्म मनुष्य को कहाँ डालेंगे? भौतिक संसार के। अगर काम हम जो कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम इस भौतिक जगत में फंसते चले जाएंगे, है ना। कर्म बंधन बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। ये कर्म बंधन प्रकृति के कठोर नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है। ये भौतिक जीवन प्रकृति के द्वारा समुपस्थित अवरोधों पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है। असुरगण इन अवरोधों पर विजय पाने के लिए सतत संघर्ष करते रहते हैं और प्रकृति की मोहमयी शक्ति से अज्ञानी जीवात्माएं कठिन परिश्रम करती हैं और इसी को सुख मानती हैं। ये क्या होता है? ये होता है माया। इसी को माया कहते हैं। कठिन जीवन संघर्ष के कारण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं। एक्चुअली में लोगों को सुख नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा दुख कम होता है तो उनको लगता है यही सुख। ठीक है, ये यहाँ पे समस्या है इंसान के साथ। और इसी को कहते हैं माया। माया माने उसको लगता है कि वो मजे ले रहा है, लेकिन एक्चुअली जो नहीं है वो लगे ना। माया नहीं, जो नहीं है वो लगता है कि है, इसे कहते हैं माया। अब सुख तो संसार में है नहीं, लेकिन लोगों को लगता है शायद मिल जाए, तो इसे कहते हैं माया। और उसको कई लोग लग रहा है कि हम तो सुखी, कई लोग भगवान भक्ति लोग, हमें क्या दिखता, हम तो सुखी हैं, हमें तो सुखी कैसे हो तुम? बुढ़ाई नहीं हो गए क्या? मृत्यु नहीं आई क्या? तो सुखी हो ना। ठीक है, तो भगवान की शरण लेने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी भौतिक सुख और अपना इंद्रिय भोग नहीं छोड़ना चाहते। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीवात्माओं के कार्यों को नियमित रखने के लिए ईश्वर ने हमें संहिताएं भी प्रदान की हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य में विधि संहिताएं जारी करता है और जो भी नियम भंग करता है वह दंडित होता है। जैसे कोर्ट के नियम है, और उनको जो सरकार के नियम, उनको जो तोड़ेगा उनको कोर्ट उनको सजा देगा। जैसे भगवान के नियम है, जो उनको तोड़ेगा उनको प्रकृति सजा देगी। ठीक है, जिस प्रकार इसी प्रकार भगवान ने वेदों को अच्युत ज्ञान प्राप्त प्रदान किया है। जैसे मानव समाज, मानव जीवन के चार प्रकार के दोष दूसरे नहीं कर पाते। यह त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना, ढकना तथा इंद्रियों का अपूर्ण होना। चार दोष हमने बताया था आपको। यदि हम वेदों से निर्देश ना लेकर मनमाने ढंग से कार्य करते हैं तो हम ईश्वरीय नीतियों के द्वारा अवश्य दंडित होंगे। होता है कि अगर वेदों की बात नहीं मानेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे, भागवत की बताया वो नहीं करेंगे, तो प्रकृति के नियम पे हम फंसेंगे और हमें दंड मिलेगा। क्योंकि ईश्वर 84 लाख की दुनिया प्रदान करता है और वही दंड हमें मिलेगा। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर के अनुसार ही भौतिक जीवन तथा इंद्रिय तृप्ति क्रिया चलती रहती है। फलता कर्मों का विभाजन पाप तथा पुण्य के रूप में हुआ है। भगवत गीता में बताया गया है 7 अध्याय में, येषां तु अंतरतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह विमुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। बहुत अच्छा श्लोक है। जिन्होंने पुण्य कर्म का आचरण किया है और जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, वे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त पुरुष निष्ठावान निष्ठापूर्वक मेरी सेवा करते हैं। भगवान की प्रेम भक्ति में सदा लगे रहने को अधोक्षज दिया कहते हैं। जिसे राजा द्वारा पालन किया जाना चाह रहे थे। तो विभिन्न प्रकार के जीव संयोग वश आवश्यकता के कारण ही उत्पन्न होते। ये तो जीवात्माओं के पाप पुण्य कर्मों के अनुसार ईश्वर द्वारा निर्मित विभिन्न व्यवस्थाएं होती हैं। जो जैसा पाप कर्म करेगा, पुण्य करेगा, उसके हिसाब से लोगों को अगला जन्म मिलेगा। पुण्य कर्म करके मनुष्य अच्छे राष्ट्र में, अच्छे परिवार में जन्म ले सकता है, सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, या धनी बन सकता है। कब? जब पुण्य कर्म करेगा। अतः हम देखते हैं कि विभिन्न देशों तथा लोगों में जीवन स्तर, शारीरिक स्वरूप तथा शैक्षिक स्तर भिन्न भिन्न होते हैं और ये सब भगवान द्वारा पाप या पुण्य कर्मों के अनुसार प्रदत्त है। अतः जीवन के विभिन्न प्रकार संयोगवश नहीं अपितु पूर्व योजना से विकसित होता है। अगर सब पहले से डिसाइडेड नहीं होता तो सब लोग एक शकल के पैदा होते, सब लोग एक बराबर नहीं होते, बराबर स्ट्रॉन्ग, लेकिन सब में वेरिएशन, सब लोग अलग अलग हैं। तो इसलिए क्यों है? क्योंकि सबके कर्म भी अलग अलग है, जिसके जैसे कर्म उसको वैसे शरीर। ठीक है, तो ये जो भगवान की योजना है, ये योजना वेदन पढ़ने से मनुष्य को चाहिए कि इस ज्ञान से लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुधार ढालें। जीवन के अंत में, विशेष रूप से मनुष्य जीवन के अंत में
अंत समय में कृष्ण चेतना के पास करते भगवान के धाम जा सकें। ठीक है, मनुष्य जन्म के अंत में भगवान के धाम जा सकें, यही जीवन की सार्थकता है। ठीक है, तो प्लीज मरते समय भगवान का नाम याद आता है, नारायण, अंत में नारायण का याद आता है। संयोग के सिद्धांत की श्रेष्ठ व्याख्या वैदिक साहित्य में अज्ञात सुकृति शब्दों में प्राप्त होती है, जिससे कर्ता के अनजाने किए गए पुण्य कर्मों का बोध होता है, किंतु ये कर्म भी पूर्व नियोजित होते हैं। उदाहरणार्थ कृष्ण सामान्य मनुष्य के रूप में आते हैं, वे चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्त के रूप में आते हैं, या फिर अपना प्रतिनिधि गुरु या शुद्ध भक्त के रूप में भेजते हैं। यह भी भगवान द्वारा नियोजित कार्य होता है। प्रचार करने, शिक्षा देने आते हैं, तथा परमेश्वर की मायावश उसको बोलने तथा शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है। और यदि तो सब भगवान के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, और भगवान या तो खुद आएंगे या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे गुरु के रूप में, तो वो क्यों क्यों भेजेंगे? क्योंकि वो समाज में भक्ति का प्रचार करना और भक्ति की शिक्षा देने के लिए। तो जो व्यक्ति है उन्हें परमेश्वर की मायावश पुरुष को उनसे मिलने, बोलने, शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है। और यदि किसी प्रकार से बंदी में आता है तो उनके संपर्क से कृष्ण बन जाता है। तो वैसे तो व्यक्ति सब यहाँ भटकते रहते हैं, पर कहीं भगवान की कृपा अगर हो गई तो जो है वो उस भक्त से मिल जाता है, किसी माध्यम से भक्त से कनेक्शन बन जाता है, और फिर वो भक्ति करता है, और फिर उसका जीवन अच्छा हो जाता है। ठीक है, और वो भौतिक जीवन की परिस्थितियों से बच जाता है। ठीक है, ऐसे किसी यदि किसी प्रकार से बद्ध जीव ऐसे महापुरुष के शरण में आता है तो उसके संपर्क से कृष्ण भक्त बन जाता है। पहले नहीं था भक्ति, लेकिन अब भक्तों की संगति कर ली तो भक्त बनना चालू हो गया। पहले कभी हमने नहीं सोचा था कि हम 16 माला करेंगे, हम कहीं गए, अचानक से कोई भक्त मिल गया, उनके संग में रह के सब अच्छा अच्छा होने लगा, माला भी होने लगी। ये यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको कभी कुछ नहीं था, है ना, फिर अचानक से किसी भक्त का क्लास में जाने लगे, किसी वक्त के साथ सेवा में जाने लगे, किसी वक्त का काउंसलिंग ले लिया, किसी भी तरीके से किसी भक्त के संपर्क में आ गए, और उससे बार बार संपर्क करते करते वो भक्ति भी कृष्ण भक्त बन जाता है। ठीक है, इसलिए भगवान का जो है भक्तों का संगति ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, कैसे भी हो। आजकल तो बढ़िया फोन चल गया है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, सब, तो इनके द्वारा भगवान के भक्तों की संगति लेते रहना चाहिए, बिना संगति तो कुछ नहीं होगा। अतः भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज मोक्षयिष्यामि। सही प्रकार के धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों से कर दूंगा, डरो नहीं। सर्व पापे त्यागार्थ, समस्त पाप पूर्ण कार्य से। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्त गुरु या महाराज जैसे भगवान के प्रमाणिक होता है, कला उठाकर ईश्वर की शरण में जाता है, उसकी रक्षा कृष्ण करते हैं, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। तो जैसे किसी को कोई अच्छा गुरु अगर मिल गया, तो उस गुरु के दिशा निर्देश में अच्छे से भक्ति करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो वो ऐसे ही भटकता रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। इसलिए जो है हमेशा प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, और उनकी संगति लेनी चाहिए, और उनकी संगति का फायदा उठा के भगवान कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास सभी को करना चाहिए। और अगर इस तरीके से हमें हमारे सौभाग्य से हमें किसी शुद्ध भक्त का साथ मिल गया, उनसे कथा सुनने को मिल गया, उनके साथ कीर्तन करने को मिल गया, किसी भी तरीके से किसी भक्त की संगति मिल गई, तो हमारा कल्याण हो सकता है, हमारा जीवन क्या हो सकता है, हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शील प्रभुपाद की जय। बहुत लंबा तात्पर्य था, कोई बात नहीं। 28वां श्लोक हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज हमने 21 श्लोक से 27 श्लोक तक किया, जिसमें हमने 21 में और 22वें श्लोक में देखा कि पृथ्वी महाराज ने किस तरीके से अपने जो प्रजा में जो लोग थे उनको संबोधित किया। उसमें से उन्होंने जो अच्छे लोग थे, भद्रजन डिवोटी, उनको किया, और जो नास्तिक लोग हैं उनको इग्नोर कर दिया। ठीक है, फिर पृथ्वी महाराज ने फिर बताया गया कि राजा की ड्यूटी क्या होती है। तो राजा की ड्यूटी होती है कि सबको धर्म की शिक्षा दे। ठीक है, और सबको धर्म करने के लिए, चार पालन करने के लिए, वर्णाश्रम पालन करने के लिए सबको प्रेरित करे। ठीक है, उसके बाद ओके, तो उसके बाद जो है
पृथ्वी महाराज कहते हैं कि अगर आप प्रजा के लोग अच्छे से अपनी वर्णाश्रम का पालन करेंगे तो जो है आप लोग बाद में मैं मेरे को आप लोग कृपा कर सकते हैं। तो आप अगर अच्छे से करेंगे तो उसका फायदा मुझे मिलेगा और आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे दें। राजा प्रजा से कह रहा है कि आप लोग जो है अपनी कृपा मुझ पर करें, ठीक है। और फिर इस तरीके से जो है यहाँ पे आज की कथा complete हुई। अब हम कल जो है इसके आगे का कल करेंगे। हरे कृष्णा, की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, किसी कोई प्रश्न है? नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हाँ बताइए, प्रणाम। प्रभु जी आप वो जपमाला के लिए कह रहे थे कल, वो मैं आपको तो वो भेज दूँ, ठीक है, अभी अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। वो ओके रिकॉर्डिंग आप सुन लेना। ओके, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा।